एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, माशाल्लाह ओवर 50 years of experience you've given this to this industry. What keeps you going even now? Because माशाल्लाह even right now your energy, I'm feeding off it. तो ये क्या है? 50 साल दे दिया, आप बोर नहीं हुई, आप थकी नहीं, आपने ये नहीं बोला भाई बस? नहीं एक्चुअली सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि चल रहे हैं, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है शायद ये जो वेरिएशन काम की है ना, जैसे मेरे माइंड में अभी दो नई चीज़ें और हैं कि मैंने वो करनी है। बस अभी मैं पहले नहीं बताऊंगी। इट्स गोइंग टू बी अ गुड बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन यू विल शॉक एवरीवन इंशाल्लाह, और बड़ा मज़े की चीज़ करने वाली हूँ। फिर मेरा दिल चाहता है, जैसे लिखा नहीं है 2-3 साल से, तो फिर लिखने का भी 2-3 साल बाद एक होता है कि अच्छा अब सीरियस लिख रही हूँ। फिर शायद मैं स्टेज का भी कुछ एक कॉमिक चीज़ दावर के लिए लिख रही हूँ। सो आई कीप चेंजिंग माई स्टफ। सो और 2 गाने भी मैंने बनाने हैं, वो भी उनका साउंड ट्रैक बन रहा है। तो मुझे डिफरेंट काम में ना अपने आप से बोरियत नहीं होती। फिर उसकी एक्साइटमेंट होती है, उसके बारे में सोच रही होती हूँ। अब मैं जा रही हूँ 2 महीने के लिए बाहर, तो बच्चों के घर जाऊँगी। फिर मैं इंडिस हॉस्पिटल के फंड रेजर्स करती हूँ, तो वहाँ पे कोई 8-10 इवेंट्स होंगे, तो दैट्स अनदर थिंग कि मैं लाइव शोज़ में होंगी। सो अगर आप एक सा ही काम करते रहें, जो भी काम है, ये बात नहीं कि वो कोई बहुत बुरी बात है। लोग पूरी ज़िंदगी पेंट करते हैं और क्या-क्या खूबसूरत एक से एक चीज़ बनाते हैं, लिखते रहते हैं। मैं शायद समझती हूँ मुझे कोई काम सही से आता नहीं, इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करती रहती ये तो ज्यादती कर रही हैं आप ये बात कह के। ओवर द स्पैन ऑफ योर करियर आपने कैसे देखा कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में, या फ्रॉम ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ डू यू सी थिंग्स? देखिए, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, एंड मुझे चेंज पे कोई ख़ास शिकायत नहीं होती। मोस्टली बट अच्छे के लिए चेंज हुआ है सब कुछ? अच्छा चेंज हुआ है, बट एटीट्यूड्स सब जगह ही, जैसे सोशल मीडिया की जो एक ब्लंट होना है, या मतलब उसमें जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, या ये जो टिकटॉक पे लोग हैं, सारे तो नहीं मैं कहती, कुछ टैलेंटेड भी होते हैं। आई डोंट नो, जो लड़कियां मर्दों की आवाज़ों पे लिप सिंक कर रही हैं, वो भी पॉपुलर हैं। तो ये क्या हम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, थोड़ा सा उस पे से हमारा कंट्रोल हट गया है, कर नहीं सकते, क्योंकि अभी यूं हो गया सब कुछ ना। बट वॉन्ट यू ऑल्सो से दैट ये फोकस शिफ्ट होने की बड़ी वजह शायद इसलिए भी है क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट बन रहा था वो भी नहीं बन रहा, एज फार एज आवर ड्रामाज आर कंसर्न, या जो हमारी फिल्में तो खैर ना होने के बराबर है। उसकी बड़ी वजह यही है ना कि हमने अपना कंटेंट भी, एक्चुअली मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं हर किसी को ब्लेम करने से पहले सोचती हूँ। अगर हम कमर्शियल ड्रामे को ब्लेम करते हैं, जैसे कि हम बहुत दुखी होते हैं कई दफ़ा। देखिए, पीटीवी होता था एक चैनल जी, और जैसे हसीना मोइन थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या और बड़े राइटर्स थे, तो वो 1-2 साल के बाद एक लिखते थे और वो सोचते थे, और 13 से 26 किस्तें होती थी जी। कभी 26 होती थी, कभी 13 होती थी जी। और 2 साल तक उनके पिछले प्ले की गूंज चलती रहती थी, क्योंकि वो एक ही चैनल था। लेकिन जब ये कमर्शियल काम आया, जब बिजनेसेस में आया, जो हम सबके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। पहले आर्टिस्टों के हालात बहुत बुरे थे, अब सब लोगों के घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कंफर्टेबल हैं, तो कमर्शियल तो हुआ। कमर्शियल होने से क्या हुआ कि जिन्होंने पैसा लगाना है प्रोडक्शन में, उन्होंने तो दे नीड मोर आई बॉल्स टू वॉच देयर चैनल। वो तो ये नहीं कि 2 साल बाद मेरा मूड होगा तो मैं लिखूंगी। मैं तो ऐसे लिखती हूँ ना, 2 साल बाद मेरा मूड और मैं लिखूँ, तो इतने में वो चैनल क्या करे बेचारा। तो उसको तो हर तरफ से हड़। तो मैंने एक दिन और भी कहा था कि देखिए, खिड़की खुली है, तेज़ हवा के साथ खुशबू के झोंके भी आए, कचरा भी आ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।